हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्बिंफो। आज हम एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक ड्रॉप डाउन बना रखा है। एक सैम्पल शीट बना रखी है जिसमें मेरे एम्प्लॉयज़ के नेम हैं। उसके आगे डिपार्टमेंट है जिसका मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है। दोस्तों, ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज क्यों होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले। कोई भी कॉलम दोस्तों हम एक्सेल में जब हम कोई बहुत ज़्यादा डाटा बनाते हैं, सपोज मैं एक एम्प्लॉय का जिसमें मोर देन 1000 एम्प्लॉय हैं, तो उस कॉलम से ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट होती है। चाहे आप उसका डिपार्टमेंट ले लो, उसका सेक्स ले लो, मेल और फीमेल का, या फिर स्टेट कोड ले लो, तो ये सारी वैल्यूज जो हैं बार बार रिपीट होने वाली वैल्यू है। कि कोई एक ही डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो मुझे बार बार उसका डिपार्टमेंट कोड टाइप करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को बार बार टाइप ना करके उसको अवॉइड करने के लिए हम वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देते हैं, ताकि हम टाइप ना करके सीधे उस लिस्ट से उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकें। इससे हमें फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जब हम कभी कंसोलिडेट करते हैं किसी डेटा को, डिपार्टमेंट वाइज हो गया, स्टेट वाइज हो गया, तो हमें प्रॉपर वैल्यू मैच होके मिलती है। बेनिफिट इसका एक और होता है, यदि आप मैनुअली टाइप करते हो इस तरह की वैल्यू को जो बार बार रिपीट हो रही है, तो उसमें यदि किसी भी वैल्यू में यदि आपका टाइपो एरर होता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो जब भी आप उसका कंसोलिडेशन करोगे, जब भी आप उसका समरी बनाओगे उस फील्ड से, तो आपको वैल्यू प्रॉपर नहीं मिलेगा। यदि आप बनाना चाहोगे कि किस डिपार्टमेंट में मेरे कितने एम्प्लॉयज़ पे कितना खर्च हुआ है, कितना उसका सीटीसी आ रहा है, तो अभी यदि वैल्यू मिसमैच हो रही है डिपार्टमेंट की, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग वैल्यूज दिखा देगा। सपोज मैं एम्प्लॉयज़ का किसी एम्प्लॉयज़ का अकाउंट्स डिपार्टमेंट लिखना है, तो मैंने अकाउंट्स लिखा और उसके ठीक नीचे मैंने अकाउंट लिख दिया है। दोनों डिपार्टमेंट सेम है, एक में अकाउंट्स है, एक में अकाउंट है, बट मैं इसका जब कंसोलिडेशन बनाऊंगा तो अकाउंट्स करके एक अलग से डिपार्टमेंट आएगा, अकाउंट करके अलग अलग से डिपार्टमेंट आएगा। तो इस टाइप के टाइप एरर होते हैं, बट यदि आपने ड्रॉप डाउन बना दिया तो इस टाइप एरर को आप अवॉइड कर सकते हो। तो ड्रॉप डाउन बनाने का मैंने एक सैम्पल शीट बना रखा है। इसके आगे मैंने सोर्स डेटा भी ले रखा है कि डिपार्टमेंट कोड मेरे कौन कौन से हैं, स्टेट कोड मेरे कौन कौन से हैं। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मैं इसके लिए सी और डी कॉलम को मैं हाइड कर देता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा था। मैं एक नए कॉलम में मैं डिपार्टमेंट लेता हूँ, डिपार्टमेंट, और इसके बाद स्टेट का कॉलम में ऐड करता हूँ। तब डिपार्टमेंट और कॉलम में मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है, तो इसके लिए मैं पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आप यदि उतने ही सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं जहाँ तक आपको वैल्यू फीड करनी है, तो मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया है। डेटा वैलिडेशन पे गए, हम डेटा में जाएंगे, डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे सेटिंग में जो अलाउ आ रहा है वहाँ पे हम एनी वैल्यू की जगह लिस्ट करेंगे इसको। और सोर्स में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर दो IT कॉमा अकाउंट्स कॉमा HR, इस तरह से आप टाइप करके ओके करोगे तो भी आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख जाएगा। IT अकाउंट्स HR, आप किसी भी सेल पे जाओगे वो करोगे तो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। इसमें फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि यदि मिस्टेकनली भी आप किसी का डिपार्टमेंट गलत टाइप हो जाता है, सपोज HRD का मैंने HR का HRD लिख दिया, एंटर प्रेस करूँगा तो ये सिस्टम मुझे एरर दे देगा कि इस तरह की वैल्यू उसको फाइंड नहीं हुई है, ऐसा वैल्यू इसमें फिल नहीं करना है। बट मैं इसको HR करूँगा तो ये ले लेगा। तो ये क्या है, आपके जो मिस्टेक्स होते हैं एक्सेल में के सेल में, उसको मिनिमाइज कर देता है ये। स्टेट में मैं फिर से आपको डेटा वैलिडेट ड्रॉप डाउन बना के दिखाता हूँ। स्टेट वाले सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से बनाऊँगा, लिस्ट पे यहाँ पे सेलेक्ट किया, और सोर्स में मैं मैनुअली ना सेलेक्ट करके मैं
वैल्यू सेलेक्ट करूँगा जो ऑलरेडी मेरे शीट में बना हुआ है। इतने सारे मेरे स्टेट हैं, इसको मैंने वो किया, ओके किया। अब मैं यहाँ पे जब भी ड्रॉप डाउन करूँगा तो ये मुझे स्टेट दिखाएगा। यहाँ पे आप अपने ड्रॉप डाउन से स्टेट ले सकते हो। आप यहाँ पे मैनुअली टाइप भी कर सकते हो, बट वो वैल्यू अंदर मैच होनी चाहिए। अभी मुझे इसमें जितने स्टेट है उससे अदर देन कोई स्टेट लेता हूँ, जैसे मैं महाराष्ट्र लिखना चाहूँगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र अवेलेबल नहीं है। तो आपके लिस्ट में जो है सिर्फ आप उसको ही सिलेक्ट कर पाओगे। आपको एडिशन करना है तो आप यहाँ से एडिशन भी कर सकते हो। यहाँ पे मुझे डालना है आई टी अकाउंट डालूँगा, नहीं लेगा यहाँ पे। इसकी जगह मुझे जो प्रॉपर वैल्यू है अकाउंट्स वो मैंने डाला, ये इसने ले लिया। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।